मणिकर्णिका घाट में तारामती और हरिश्चंद्र की कहानी सबने सुनी है। जब तारामती अपने मृत बेटे के शव को लेकर मणिकर्णिका घाट पहुंची थी तो वहां नौकरी कर रहे राजा हरिश्चंद्र ने अपनी पत्नी से अपने बेटे के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए कर मांगा था। वो तो पौराणिक काल की घटना है, लेकिन छत्तीसगढ़ में आज क्या हो रहा है? कफन से कमाई की जा रही है। कैसे? तो सुशासन की सरकार में देख लीजिए अस्पतालों का हाल। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम पर बने मेकाहारा के अस्पताल रायपुर में, राजधानी में सरकार की नाक के नीचे मौत को मुनाफे में बदलने का धंधा चल रहा है। अस्पताल में मृत शरीर सौंपने के लिए परिजनों से 500 रुपए की मांग की गई और वो भी कफन के नाम पर। जी हाँ, कफन भी अब सीओडी है भाजपा राज्य में, कैश ऑन डिलीवरी। कांकेर के एक आदिवासी परिवार ने अपने परिवार के सदस्य को खो दिया। दुख का अपार पहाड़ उन पर टूट पड़ा। वे शव लेने पहुंचे तो उनसे कफन के लिए 500 रुपए मांगे गए। उनके पास पैसे नहीं थे, गरीब परिवार था, आदिवासी परिवार था, तो नंगा शव दे देने की धमकी दी गई। मृत देह का अपमान करने की धमकी दी गई। वैसे भाजपा सरकार में ये कोई नई बात नहीं है। इसके पहले बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र को सुधरवाने के लिए एक माँ को बच्चे के थाली का चावल बेचना पड़ा था। नवजात बच्चों की माँ की थाली से पौष्टिक आहार चुराया गया। लेकिन ये तो हद हो गई, कफन के लिए भी घूस। कुछ ही दिन पहले तो खबर आई थी कि नवजात बच्चों की मां की थाली से काजू, किशमिश और बादाम गायब कर दिए गए थे। परंपरागत रूप से सद्यः प्रसूता मां को मेवे, जड़ी बूटी खिलाई जाती है। मरीजों की थाली से सब्जी गायब कर दी गई और अब कफन बेचने की खबर सामने आई है। मुंशी प्रेमचंद की सामाजिक व्यवस्था पर एक ऐसा प्रहार करने वाली कहानी, जिसमें एक महिला के मृत शरीर के लिए कफन की व्यवस्था करने के लिए उस महिला के पति और बेटे को जूझना पड़ता है, और जब वे कफन की व्यवस्था नहीं कर पाते तो वे उसी पैसे से शराब पीने का निर्णय लेते हैं। समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। मजदूरों और किसानों के मुकाबले किसानों की कमजोरियों से फायदा उठाने वाले लोग ज़्यादा संपन्न थे और हैं। मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन भाजपा सरकार में प्रदेश की जो हालत है उसमें सटीक बैठती है। आम आदमी परेशान है और उस परेशानी में लोग घूसखोरी में लिप्त होकर स्वयं की संपन्नता का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं, चाहे कफन के नाम पर भी घूस क्यों न लेना पड़े। भाजपा तो हमेशा संस्कार और संवेदनशीलता की बातें करती है, सिर्फ बातें करती है। क्या यही है भाजपा के मूल्य? क्या यही है भाजपा की सरकार का वास्तविक चाल चरित्र और चेहरा? जब एक शव लेने के लिए कांकेर जैसे दूरस्थ आदिवासी जिले का कोई परिवार आता है तो उनसे कफन के नाम पर रिश्वत मांगी जाती है। मुक्तांजलि योजना के लिए 40 करोड़ रुपए का बजट है, लेकिन सच ये है कि भ्रष्ट तंत्र ने और सत्ताधीशों के संरक्षण ने इस योजना को मुनाफा कमाने का जरिया बना दिया है। केंद्र की मोदी सरकार तो कफन पर जीएसटी वसूल ही रही है और अब साय सरकार में कफन से कमाई की एक नई योजना प्रकाश में आई है। इसी को तो कहते हैं डबल इंजन की सरकार। जब शोक में डूबा कोई पिता अपने बेटे का शव लेने जाता है तो उससे यदि कहा जाए कि पैसे दो तभी शव मिलेगा, तो यह सिर्फ रिश्वत लेने की घटना नहीं है, घूस लेने की घटना नहीं है, ये उस व्यक्ति की आत्मा और मानवता को कुचल देने वाला अपराध है। भाजपा सरकार अब सिर्फ जिंदा लोगों से नहीं, मुर्दों से भी कमाई कर रही है। सुशासन की सरकार से कुछ गंभीर सवाल। प्रदेश के सरकारी अस्पताल भाजपा सरकार में वसूली और भ्रष्टाचार का अड्डा नहीं बन गए हैं? क्या मुक्तांजलि योजना सिर्फ दिखावे की योजना बनकर नहीं रह गई है? जिनके नाम पर भाजपा वोट मांगती है, जिनके वोट से भाजपा सरकार बनाती है, उसी गरीब, आदिवासी, अनुसूचित जाति वर्ग, पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को भाजपा की सरकार में केवल अपमान क्यों मिलता है? इन सवालों का जवाब आना चाहिए।
जय छत्तीसगढ़, जय बस्तर, जय हिंद साथियों, वंदे मातरम साथियों।